दोनों से अपमान हो रहा हो तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बो रहा है बोने दो, तुम ना बुरा सोचो। चलो यदि दक्ष ने अपमान किया, चलो मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप लोगों ने माना कि मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर बताओ कौन कुत्ता, वो कुत्ता कि तुम कुत्ता? बोलो मेरी मां। सास ने आपको गाली दी और आपने भी सास को गाली दी, तो बताओ तुम दोनों में समझदार हम किसे माने? सास ने भी गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इन दोनों में समझदार कौन आप बताओ? सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इसमें दोनों ही मूर्ख हैं। समझदार वो कहलाते हैं जो एक गाली दे और दूसरा चुप रहे, तो जो चुप है वो समझदार है। क्योंकि हमारे यहां सिंपल कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जो गाली दे वो कौन, भौंकता कौन है? आज सास भौंक रही है तो तुम भी भौंकोगी क्या? आज बहू भौंक रही है, तुम भी भौंक लो। जो भौंक रहा है वो कौन है? कुत्ते के वंशज हैं। भौंकते रहो। अभी तो एक भौंक रहा था, सास ने किया भौं तो बहू ने भी भौं भौं, लो चालू हो गया महाभारत। कौन समझदार इन दोनों में? कोई नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपनी समझदारी का परिचय दो। कोई शंकर जी को गालियां दक्ष ने दी, क्या शंकर जी ने गालियां दी? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? बोलो मेरी मां। मैया जी कितनी? 100 गालियां भगवान ने चुप रहकर सुनी कि नहीं? यदि भगवान होकर 100 गालियां चुपचाप सुन लेते हैं, तो हम और तुम इंसान होके 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन लेते? क्यों कुत्तों की मुंह लगते हो? और अपने आप को आप लोग समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अरे मां, कहां जवाब देना है कहां नहीं देना, यह भी एक समझदारी का विषय ही है। सबको जवाब नहीं दिया जाता है ना। क्या जवाब दें हम इनको? तुम ना दो, भगवान दे देंगे जवाब। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर। सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया। 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है, बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही है। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और सुनो, अपना अपमान भी सहना सीखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है।